गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता अर्थात पतन नहीं होता, ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन अर्थात रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को विभिन्न प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील अर्थात प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर ही श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के वशीभूत हो गए। आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए जैसे दो पहरेदार हैं, भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए जैसे डिब्बा है और जीव के साधन के लिए जैसे राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के लिए जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा अवसर पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकार हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के स्नेह का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश आंखों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह हालत देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत अर्थात लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोक कवि को कठोर